और चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भले ही अपनी जादुई पर्चियों को लेकर देश भर में फेमस हुए हों, लेकिन उनकी छवि हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर भी हर दिन मजबूत होती जा रही है। वो देश के जिस भी कोने में दरबार लगाते हैं, विरोधियों को ललकारना वो नहीं भूलते। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सरकार का सपना, राम राज्य की स्थापना। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र का रण बाबा ने लिया नया प्रण। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बाबा बागेश्वर सरकार जहां भी अपना दरबार सजाते हैं, हिंदू राष्ट्र का परचम लहराते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करते हैं, सनातन विरोधियों को सख्त संदेश देते हैं। हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध ले अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सबकी ठटरी। जब दिल्ली में उनका दरबार लगा तो यहां भी कुछ ऐसा ही दिखा। बाबा ने अपने दिव्य दरबार के मंच से एक बार फिर विरोधियों को समझा दिया कि वो भारत के हर घर में राम राज्य स्थापना के बाद ही चैन की सांस लेंगे। और आज क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। बागेश्वर धाम सरकार बिना रुके बिना थके हिंदू राष्ट्र के मिशन में लगे हुए हैं। वो हिंदुओं को एक करने की बात कहते हैं, हिंदुओं से एक होने की अपील करते हैं। और भारत के लोगों, अगर इस बार तुम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। भारत का हर बच्चा मुख से भारत हिंदू राष्ट्र बोलेगा। अब कितनों को मिटाओगे, कितने षड्यंत्र करोगे? मेरे पागलों, हनुमान जी मानो। हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो कहते कि सनातन धर्म तो पाखंड है, झूठ है, इसमें कुछ नहीं। उनकी ठटरी। आओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में बांधेंगे तुम्हारी गठरी। बाबा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वो साफ साफ कहते हैं वो ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो हिंदू राष्ट्र हो, जहां धर्म विरोधियों के मंसूबों के लिए कोई जगह ना हो। और जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले ऐसे, ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध ले अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सबकी ठटरी। हाँ, अब तो भारत में केवल हनुमान जी का नाम चलेगा और मुगदर चलेगा, बाकी जय श्री राम चलेगा। देश में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा हॉट टॉपिक है और बाबा भी अपने लगभग सभी दरबार में धर्मांतरण की साजिश रचने वालों और ऐसे नेक्सस चलाने वालों, चमत्कार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने वालों को सख्त हिदायत देते हैं।
हम चाहते कि तुम किसी तांत्रिक मौलवी मौला या किसी भी ओझा गुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुम ऐसे तथाकथित के चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं कि तुम चमत्कारों के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए दरबार लगाने आए हैं कि अपने हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। बाबा साफ साफ कहते हैं कि पर्चा और दरबार तो सिर्फ एक माध्यम है, उनका असली मकसद लोगों को हनुमान भक्त बनाना है। और हमारा मानना है, भारत के लोगों, दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, चमत्कार दिखाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बाबा के दरबार में जय श्री राम के नारे गूंजते हैं तो लोगों का उत्साह बाबा के जोश को और हाई करता है। भगवा लहराने का बाबा का संकल्प लोगों के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि हजारों की भीड़ हर बार बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले सपने के साथ सुर में सुर मिलाती है, उन्हें इस बात का एहसास कराती है। उनकी ये मुहिम रंग ला रही है। हमेशा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। संत समुदाय उनकी इस मांग को लेकर क्या सोचते हैं? कोई ना कोई तो आएगा जो इसको उठाएगा। ये हिंदू धर्म धातु को नीचे दबा के रख दिया है। क्यों? क्योंकि हमने 800 साल से इनको छूट दी थी। 800 साल से इन्होंने क्या किया, धर्म को इतना नीचे दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये दबने वाला नहीं है। आज हमारे हनुमान जी महाराज जागे हैं, वो उठे हैं, अब सबको देखो कैसे क्या करेंगे। लेकिन कई लोग विरोध भी करते हैं। विरोध तो करेंगे, करने वाले तो करेंगे। किसी भी काम में चले जाओ, अच्छे कर्म में करोगे तो बुराई तो मिलती। उनका कहना है हिंदुस्तान सबका है, हिंदू राष्ट्र क्यों? हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान सबका तो है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन के सबका है, ऐसे नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेकर साधु संतों की क्या राय है? राय पूछ रहे हैं? ये तो हमारे गुरुजी ने उठाया है। इसे तो 1991 में होना चाहिए था। ये 1991 में होना चाहिए था, जो आज हो रहा है। ये पॉपुलर जो बढ़ रही है ना, और इस कानून किसके, अगर घर में 10 सदस्य हैं तो 10 के लिए कानून अलग बन, यानी कि यूसीसी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक देश एक कानून। क्यों दे, सबके लिए कानून एक होनी चाहिए ना। कई मुस्लिम ऐसे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनका कहना है भाई उनके अधिकार छिन जाएंगे, वो तो शरीयत ही मानेंगे, वो एक विधान मानेंगे। क्यों मानेंगे? अब भारत में नहीं रहते हैं क्या? एक कानून से नीचे रहना। चले जाओ कहीं चले जाओ ना, मुस्लिम कंट्री है उनमें चले जाओ। कोई जरूरी है भारत में रहना है? वहाँ जाओ, वो तो आ रहे हैं। जय श्री राम। और एक बात, जो सनातन से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जो बालाजी से टकराएगा वो हवा में उड़ जाएगा, और जो बागेश्वर से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो श्री कृष्ण का नहीं वो हिंदू नहीं। जय श्री राम, जय राधे श्याम। बागेश्वर धाम सरकार ने मध्य प्रदेश से जो अलग जगाई, वो देश के कोने कोने तक फैल चुकी है। तमाम साजिशों के बाद भी बाबा के इरादे अटल हैं, अडिग हैं। हर दिव्य दरबार के साथ उनका संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन के प्रचार प्रसार का इरादा मजबूत होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।